हेलो दोस्तों, आज हम पेश हैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप स्विगी में काम करते हैं तो ये एक ज़ोन क्रिएट करता है। स्विगी जोमेटो हो, कोई भी हो, अपने ज़ोन में काम करने के लिए वो पहले ही असाइन कर देता है। उस ज़ोन के अंदर ही आपको काम करना है। आपने देखा होगा जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, वहाँ क्या होता है जब आप अपनी ज़ोन में बिल्कुल सेंटर पर जाते हैं, या कुछ स्विगी जोमेटो जो गिग्स कंपनियाँ हैं वो ऐसे ज़ोन में ऐसे सेंटर बनाती हैं या मार्क करती हैं जहाँ पर वो दिखाता है कि हाई ऑर्डर ज़ोन है। यानी आप जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो आपका जल्दी से जल्दी ऑर्डर लगेगा। तो मैंने इस पे काम किया, मैंने डिलीवरी दी, और मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ कि एक्चुअली ये क्या है, कैसे काम करता है, इसका बेनिफिट आपको होता भी है या नहीं होता। तो जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो इसी हाई ऑर्डर जोन में रहते हैं, जब मैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता है, हमें ऑर्डर फ्रिक्वेंटली मिलते हैं। लेकिन जब मैंने इसको हकीकत जानने की कोशिश की तो मैं 2-3 दिन उसी हाई ऑर्डर जोन में काम किया। मैं पहले उस जोन में नहीं जाता था, मैं अपने पास रहता था, नज़दीक रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ऑर्डर मिलेंगे तभी मैं वो जाऊँगा। ऐसा नहीं है अननेसेसरी कि मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूँ, फिर उसके बाद उस जोन में जाऊँ, फिर ऑर्डर मिलें कभी 25 रुपये का, कभी 30 रुपये का, कभी 35 रुपये का, और कितने टाइम में मिलें, कितने घंटे लॉगिन करना पड़े। फिर उसके बाद शाम को जब हिसाब लगाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने जितना काम किया है उसमें से 50 से 60% तो हमारा पेट्रोल में ही चला गया। तो पहले मैं अपने ज़ोन में काम करता था, पहले मैंने ये देखा कि यहाँ से क्या ऑर्डर लगते हैं, फिर मुझे लगा कि शायद लोग सही कहते हैं कि हाई ऑर्डर ज़ोन में जाएंगे तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, अच्छी अर्निंग होगी। तो मैं उनके सजेशन के हिसाब से, या मैं खुद भी देखो चीज़ें ना लोगों के कहने पे मत किया करो। लोगों आप लोग पहले सुनो, समझो, फिर खुद एनालिसिस करो, खुद देखो कि हाँ उस बात में कितनी सच्चाई है। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये कंपनियां ना एक एल्गोरिथम में काम करती हैं। इनके सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी प्रोग्रामिंग होती है, इनके पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने, ये कोई नहीं समझ पाता ये क्या एल्गोरिथम बनाते हैं। जिसके ऑर्डर फ्रिक्वेंटली लग रहे हैं उसके लगते ही जाएंगे, जिसके ऑर्डर नहीं लगे हैं वो 3-3 घंटे लॉगिन रहता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं 3-3 घंटे लॉगिन रहा हूँ कंटिन्यू, 4-4 घंटे लॉगिन रहा हूँ। उसमें मैक्सिमम एक ऑर्डर लगा है। आप यकीन नहीं मारोगे, एक लगा है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने आईडी लॉगिन करी 10 बजे के आसपास, और मुझे 1.5 घंटे के बाद एक ऑर्डर लगा। तो 12:30 बजे के बाद वो मैंने डिलीवर कर दिया, क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा थी, वो 14 किलोमीटर का था। तो उसमें मेरे को लगभग 130 रुपये मिले। उसके बाद जब मैं 12:30 बजे से 12:30 से शाम तक लॉगिन रहा तो 5:30 बजे तक भी गाइज मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं लगा। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया और मैं घर चला गया। तो इसी चीज़ के बाद फिर मुझे एनालाइज़ हुआ कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि लोग सही कहते हैं कि आप जोन में नहीं रहोगे, हाई ऑर्डर जोन में नहीं रहोगे तो आपके ऑर्डर कम ही लगेंगे। तो इसीलिए वजह से मुझे भी लगा कि यार लोग कह रहे हैं, कंपनी भी अपने ऐप पर ये शो करती है, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ में भी मैंने देखा, तो हो सकता है वो सही हूँ। तो मैं 2-3 दिन गाइस उस रेंज में गया, टाइम से मैंने लॉगिन आईडी करी, और वहाँ क्या देखा कि हाई ऑर्डर जोन में ज़्यादातर राइडर वहीं पर रहते हैं। अब आप मतलब ये समझिए कि आप खुद अपने लिए कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। मतलब वहाँ पहले से ही राइडर हैं, पहले से ही वो काम कर रहे हैं, कोई 24 कर रहा है। 24 का मतलब ऐसा नहीं है कंटिन्यू करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि वो अपनी गए ऑर्डर दिया उन्होंने, फिर 1-1.5 घंटे में अपने लॉन्ग का है तो 1-1.5 घंटे में, नहीं तो आधा आधा घंटे में, 15 मिनट में, जो भी जैसा भी ट्रैफिक है, जैसी भी कंडीशन है उसमें उन्होंने डिलीवर किया। फिर वो अपने काम कर लेते हैं, मार्केट चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। वो आईडी को बंद नहीं करते हैं, क्योंकि आईडी ऐसे बंद नहीं होती है, बंद का मतलब ऑफलाइन नहीं होती है, वो ऑफलाइन नहीं करते हैं। ऑफलाइन तब होगी जब आप अपने जोन से बाहर जाएंगे। उसमें भी कम से कम वो देखते हैं आधा घंटे के अंदर वो जाके ऑफलाइन होती है, तब तक वो अपना काम करके आ जाते हैं। तो मतलब वो अपना घर पर भी रेस्ट कर लेते हैं, वो काम भी करते हैं। तो ये समझ लीजिए वो 24 आवर्स काम ही करते रहते हैं। उसमें वो चाहे 8 घंटे काम करा हो, चाहे 10 घंटे काम करा हो, उनकी आईडी पे तो दिखाएगा कि उन्होंने 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे काम किया है, लेकिन एक्चुअली वो
इतना करते नहीं हैं। लॉगिन दिखाने का मतलब ये नहीं है उन्होंने इतना काम किया, काम वो 2-3 घंटे ही करते हैं, 4 घंटे करते हैं मैक्सिमम। तो मैंने ये किया और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। मैं गया, मैं 2-3 दिन गाइज वहाँ रहा। मेरे साथ एक्चुअली एक प्रैंक कह लो या स्विगी की सच्चाई कह लो या एल्गोरिथम की गड़बड़ी कह लो, हुआ एक्चुअली ऐसा कि मैं वहाँ रहा तो मेरे साथ जो भी लोग खड़े थे, एक दो मेरे जान पहचान वाले थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, तभी मैं इस गिग कंपनी में गया था। तो उनके ऑर्डर कंटिन्यूसली लग रहे थे, मतलब वो ऑर्डर देते थे, वहाँ से उन्होंने हाई ऑर्डर जोन से ऑर्डर उठाया, वो वहाँ डिलीवरी किया। जैसे डिलीवरी करते थे 10-15 मिनट के अंदर उसी एरिया में, चाहे वो आउट ऑफ जोन क्यों ना हो, उनका ऑर्डर बैक टू बैक लग जाता था। वो मतलब वहीं रोटेटर होते रहते थे। जैसे आप कहीं डिलीवरी करने गए और किसी दूर रेंज में गए तो वहीं वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट से आपको असाइन कर देता है। लेकिन मेरे साथ ऑर्डर लगे ही नहीं, समझ रहे हो आप? मतलब एक्चुअली क्या है, जिसके ऑर्डर लगते जाएंगे सिस्टम उसको ही ये समझता है कि ये जेन्युइन है, या क्या समझता है भगवान जाने क्या सिस्टम है इनका, उसके ऑर्डर बैक टू बैक लगते ही रहेंगे। और जिसका ऑर्डर नहीं लगा है उसके चांसेस कम ही रहते हैं। मतलब ये समझ लीजिए आपके ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर कितनी जल्दी लग रहे हैं। जितनी जल्दी आपके ऑर्डर लग जाएंगे उतनी जल्दी अर्निंग होगी, नहीं तो आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे 2.5 घंटे आप वेट करना पड़ेगा। एक ऑर्डर लग भी जाएगा, अब ऐसा तो नहीं है कि आपका हाई ऑर्डर जोन से ऑर्डर लगा तो वहीं पर डिलीवरी करनी है, नहीं है। आप उस हाई ऑर्डर जोन को छोड़ेंगे, फिर वहाँ से दोबारा आप हाई ऑर्डर की जोन आएंगे। मतलब ये समझ लीजिए आप, ये तो नहीं है हाई ऑर्डर जोन बिल्कुल नज़दीक होगा आपके, मतलब आपको 20-25 रुपये का वहाँ से ऑर्डर लग गया, फिर आप इस लालच में कि दोबारा वहाँ पहुँचेंगे जल्दी से और हमको ऑर्डर लग जाएंगे। आप वहाँ पहुँच भी जाओगे तो गाइज आपको ऑर्डर नहीं लगेंगे, आप ऑर्डर कंटिन्यू उसी को लगेंगे जो कंटिन्यू डिलीवरी दे रहा है, समझ रहे हैं? तो मैं वहाँ 2-3 दिन इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ एक्चुअली, या मैंने ये समझा कि इस महीने हो सकता है या इस वीक ऑर्डर कम आ रहे हो, इस वजह से कम लग रहा होगा। अगर ऐसा होता तो सिर्फ किसी के ऑर्डर नहीं लगते, मेरा ऐसा नहीं है मेरा ही ऑर्डर नहीं लग रहा, किसी के ऑर्डर नहीं लग रहे, वहाँ सबके ऑर्डर लग रहे थे। मतलब हाई ऑर्डर जोन एक मतलब कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बना रखा है। मतलब जिसके ऑर्डर लगने हैं उसी के ऑर्डर लगते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जिस रूट पर काम करते हैं ज़्यादातर असाइन उसी रूट पर ही होंगे आप। मतलब आप फर्स्ट टाइम किसी जगह डिलीवरी देने गए तो चांसेस ये हैं कि नेक्स्ट टाइम आप काम करेंगे उस एरिया में तो ऑर्डर आपको ही मिलेंगे। तो ये हाई ऑर्डर जोन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो कंपटीशन इतना रहता है, राइडर इतने होते हैं। अगर आप थोड़ा सा हाई ऑर्डर जोन से अलग हैं तो आप होंगे या मैक्सिमम 1-2 लोग और होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन उस जगह से कोई ऑर्डर आया तो वो गारंटेड है आपको ही लगेगा, यानी चांसेस कम है कि आपको ऑर्डर ना लगे। लेकिन हाई ऑर्डर जोन में कोई गारंटी नहीं है। वो हाई ऑर्डर जोन नाम के लिए हाई ऑर्डर जोन है, वो उन्हीं के लिए है जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो डेली काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, वो आ रहे हैं वहाँ लॉगिन कर रहे हैं, वहाँ डिलीवरी दे रहे हैं, वहाँ से पिकअप कर रहे हैं, उन्हीं के बैक टू बैक ऑर्डर लगेंगे। आप ये सोचें कि आप वहाँ जाएँ और आपके ऑर्डर लगते जाएँ। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हाई ऑर्डर जोन से 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि वो बैक टू बैक ऑर्डर तो देगा, लेकिन उस पर आपको जो पैसा मिलेगा वो कम मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ राइडर ऑलरेडी हैं जिन्होंने, जैसे आप गए, आपने 1-2 घंटे वेट किया अपने ऑर्डर के लिए, लेकिन आपसे पहले जो वहाँ राइडर है जिनकी लॉगिन आवर्स आपसे ज़्यादा है, यानी 5-6 घंटे दिखा रहा है, तो ऑब्वियस बात है कंपनी कोशिश ये करती है कि यार ये राइडर इतनी देर से लॉगिन है हमारे पास तो इसको ऑर्डर हम ज़्यादा दें, वो आपको कम देंगे। क्योंकि वहाँ अब इतने सारे लोग हैं, 10-15 लोग वहाँ खड़े रहते हैं। आप ये सोचो 10-15 लोगों का ऑर्डर अब हर मिनट में तो लगता नहीं है, किसी का 15 मिनट, किसी का 20 मिनट में, किसी मिनट, फिर डिलीवरी भी देने जाता है वो, जब तक वो वापस आता है उसका ऑर्डर फिर से असाइन हो जाता है। तो ये बेवकूफ़ी है। आप कोशिश करिए कि आप जितने अपने घर के पास हो, नज़दीकी हो, उतना ही ऑर्डर लें, वहाँ हाई जोन में नहीं जाएँ। इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ये है कि आपको ऑर्डर नहीं लगते हैं, आपका काम नहीं होता है, तो आप अपने घर के पास हैं, आप कोई जान पहचान वाले हैं, आपका समय कटता रहता है। दूसरा, आपका नहीं लगता है तो आप घर आ जाइए, पेट्रोल तभी डलवाइए, ऑयल तभी डलवाइए जब आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे आपको लगता है 14-15 किलोमीटर का ड्रॉप है तभी आप उसमें ऑयल डलवाइए, नहीं तो यार 1-2 किलोमीटर के लिए तो इतना तो आपकी बाइक में रहता है ऑयल।
चाहे 25 का कमाई हो, 30 की कमाई हो, 35 की कमाई हो, 40 की हो, 50 की हो, उसको दीजिए। और लग रहा है ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो कर जाइए। हाई ऑर्डर जोन के चक्कर में मत फंसिएगा। हाई ऑर्डर जोन में आप जाते हैं, वो आपको बेचता तो रहेगा 25 रुपये। अब मानो 25 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से वो 4-5 ऑर्डर डिलीवर करेगा, आपको 125 रुपये मिलेंगे, और उसमें कम से कम 50-60 रुपये आपका लग जाएगा। क्योंकि बाइक कंटिन्यू चलेगी तो दिक्कत भी आएगी, सर्विस पे भी आएगी और तेल भी ज़्यादा लगेगा। तो मैंने ये देख लिया है कि आप अपने ही नज़दीक रहिए, जहाँ लोग कम हो, राइडर कम हो, वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको ही ऑर्डर मिलेगा। ऐसा नहीं है ऑर्डर जोन में ऑर्डर नहीं लगते हैं, लेकिन बहुत वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है आप पहुँच गए वहाँ और आपको आध घंटे के अंदर, 2-2 घंटे 3 घंटे वेट करके आया हूँ मैं, एक ऑर्डर नहीं लगता। ये गलतफहमी है कि ऑर्डर लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ। देखो, मैं आपको मेरे साथ जो घटना हुई है वो बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है एक दिन किया मैंने, 2-3 दिन में उस हाइड्रो जोन में गया, वहाँ कुछ नहीं है, बेवकूफ़ है वहाँ। आप ये है कि आपका मन लगा रहता है, इतने सारे राइडर हैं, वो आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने फैमिली के बारे में बताते रहते हैं। मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं कुछ और काम भी करता हूँ। हाँ, टाइम ज़रूर कटता है, लेकिन वो टाइम काटने के लिए आप नहीं है गाइज। आप अपने एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। आप हो सकता है बहुत से लोग डिपेंडेंट हो, फुली डिपेंडेंट हो, कुछ और काम ना करते हो, सिर्फ इस गिग्स की कंपनियों में काम करते हो, स्विगी जोमेटो में फुल टाइम करते हो। अब सोचो, आप 500-600 रुपये कमा रहे हो, उसमें से 200 रुपये, 250 रुपये आपका ऑयल का खर्चा हो रहा है। आप कैसे घर चलाओगे यार? मैं तो समझ ही नहीं सकता कैसे चलाओगे आप। पूरे दिन आप अपना इंटरनेट ऑन रखते हो, पूरा इंटरनेट आपका इसमें ख़त्म हो जाता है, बैटरी फ़ोन की ड्रेन होती है, क्योंकि ये ऐप सबसे ज़्यादा 24 GPS ऑन रखती है। तो ये मतलब बहुत समस्या वाली बात है। तो मेरा सजेशन यही है, आप अपने घर लॉगिन करते टाइम अपने घर के जितने नज़दीक हो सके उतने नज़दीक रहिए। अगर ऑर्डर मिलते हैं, कंपनी देती है तो जाइए, अदरवाइज़ अपने घर आइए, दूसरा काम देखिए। नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम जो कमा रहे हो ना, वो इतना कमाओ कि आपको लगे कि हाँ, हम कहीं गए, अपना समय दिया और हम कुछ कमा कर आए। ऐसा नहीं है कि आप गए, आप इस लालच में फंसे हुए हैं कि नहीं हम लॉगिन रहते हैं, ऑर्डर आएंगे 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 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन आप उसे जब ऑफलाइन होंगे, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा यार कुछ नहीं कमाया आपने, सीरियसली कुछ नहीं कमाया। इससे तो आप कुछ और काम कर रहे होते तो यार 400-500 रुपये तक मजदूर की झाड़ी होती है, वो भी कमा लेता है, उसको कहीं नहीं जाना पड़ता। वो जाता है 8 घंटे में भी 4 घंटे 3 घंटे काम करता है। देखो, सबके अपने करने के तरीके हैं, लेकिन वो बेस्ट है, कम से कम आ तो रहा है वहाँ यार। यहाँ कोई गारंटी नहीं है, यहाँ आप सिर्फ मोबाइल पर नज़रें गड़ाए रखिए, ये देखते रहिए कि नेटवर्क पूरे हैं, फ़ोन साइलेंट में तो नहीं है, रिफ़्रेश करते रहिए अपने ऐप को। मतलब ये अननेसेसरी टास्क करते रहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि हो सके आप हाइड्रो जोन के चक्कर में ना फंसें, आपको जो सूटेबल हो वहाँ जाएँ, वेट करें। हाँ, हो सकता है 1-2 दिन वहाँ ऑर्डर कम आए। देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब हाइड्रो जोन नहीं है तो वहाँ हाइड्रो जोन जो बनाते उस जगह हैं जहाँ जिस रेस्टोरेंट की सेल सबसे ज़्यादा होती है। तो सेल ज़्यादा होगी तो उसके ऑर्डर भी ज़्यादा लगेंगे, ऑर्डर ज़्यादा लगेंगे तो राइडर भी ज़्यादा लगेंगे। तो बस यही कारण और कुछ कारण है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन में हर रेस्टोरेंट नहीं, मैक्सिमम 1 से 2 रेस्टोरेंट होते हैं जिनके कंटिन्यू ऑर्डर लगते हैं और किसी का ऑर्डर नहीं लगते। ये आपको पता कैसे चलेगी? पैसा हाइड्रोजन आपको आ जाए नोटिफिकेशन, लेकिन जब भी आप डिलीवरी करते हैं तो वहाँ कुछ ऑप्शन दिखाते हैं, जैसे कि नियर बाय ऑर्डर बर्गर किंग, नियर बाय ऑर्डर पिज्जा, नियर बाय ऑर्डर ABC रेस्टोरेंट, कुछ भी, मतलब इस तरीके से आपको ये आइडिया लग जाएगा इन रेस्टोरेंट से सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगते हैं। तो मेरा सजेशन यही है गाइज, अगर आप समय ख़राब कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें ख़राब ना करें। आप समय ख़राब कर रहे हैं तो कम से कम अपनी बाइक को बचाएं, अपने जो दिमाग में फालतू की चीज़ें चल रही हैं उसको बचाएं, और अगर नहीं ऑर्डर लगते तो फटाफट घर आ जाएं। यार ऐसा नहीं है आप गए आए रेस्टोरेंट ऑर्डर, फिर वहाँ से आने जाने में आपका 50, 60, 70, 80 जो भी पेट्रोल लगा, जिस हिसाब से आप गाड़ी चला रहे हैं, जैसे भी चला रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग हर आदमी पे नहीं होती, हर पर स्प्लेंडर नहीं है, हर पर बहुत से लोग बुलेट से करते हैं, कुछ पल्सर से करते हैं, अपाचे से करते हैं, R15 से करते हैं, जिनकी जैसी है। और गाइस, मेरा एक और सजेशन है, आप गाड़ी नहीं परचेज़ करें। ऐसा नहीं है आपके पास जो है, चाहे बुलेट क्यों ना हो, मैं ये कह रहा हूँ बुलेट क्यों ना हो, जब तक आपको लगे कि इस काम को करके आप नहीं कमा सकते हैं पैसा, जो भी परचेज़ करनी है आपको, बाइक भी अगर सेकंड हैंड लेनी है तो इसी की अर्निंग से ही लें, ठीक है? और ऐसे कंटिन्यू रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अब ये जो मतलब, चलो छोड़िए उसको, नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको कुछ फ़ायदा हो इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच।